फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक। सामान्य ज्ञान से है, यूपी कांस्टेबल पेपर के लिए सामान्य ज्ञान के में भारत का भूगोल हम सब देखेंगे। इसका क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है, तो आंध्र प्रदेश। और निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा मतलब किस राज्य से नहीं गुजरती, ये पूछा है तीसरे में। तो क्या ऑप्शन दिया है राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो जो कर्क रेखा है हमारा वो राजस्थान और त्रिपुरा और मिजोरम इन तीनों स्थानों से होकर गुजरती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रसलीन द्वीप, पेम्बा द्वीप, टिमरोलिन द्वीप और सेंटियल द्वीप। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। पूछा है कि भारत सरकार ने किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है, तो किसे अवैध बनाया है, सेंटिनल द्वीप। ये जो सेंटिनल द्वीप है इस पे भारत सरकार ने रोक लगा दिया है, इस पर कोई पर्यटक नहीं जा सकता यहाँ पे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए पांचवा, गोदावरी नदी का उद्गम खाली स्थान दिया है राज्य में होता है, मतलब पूछा है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गोदावरी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र से हुआ है। ठीक। अब देखते छठा क्वेश्चन क्या कहा है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो जो लक्षद्वीप के व्यक्ति होते हैं वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं मलयालम के अलावा, तो क्या हो जाएगा, तमिल, महल, बंगाली और हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महल। जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम के अलावा महल भाषा एक होती है उसे बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। 7 में भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है। ये भी पूछा था यूपी कांस्टेबल 2018 के जून में सेकंड शिफ्ट में पूछा था, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इसे याद रखना चाहिए। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू खाड़ी अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जल डमरू। तो भारत और श्रीलंका का जो है वो होता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है वही भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तो कौन सा जल श्रीलंका और मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि कौन सा जल संधि है, वहाँ पे पाक जल डमरू संधि है। ठीक। श्रीलंका और मन्नार तमिलनाडु के बीच में मन्नार जिले में है ये पाक जल डमरू। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिए पहला दिया है कोंगका दर्रा, दूसरा दिया है लिपुलेखा दर्रा, तीसरा दिया है खारदोंग दर्रा और चौथा दिया है लनक दर्रा। तो हमारा प्रश्न क्या था कि पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित ना, तो भारत के उत्तराखंड में है कौन सा, लिपुलेख दर्रा, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो बोला है कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की। तो ऑप्शन दिया है माउंट लहोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी और माउंट कंचनजंगा। तो हिमालय की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा, ये वाला हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काकाकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेप ला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। तो ऑप्शन देखिए, इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा गार्ड बल। तो जो अरुणाचल प्रदेश और काकाकोरम के बीच में है दर्रा, वहाँ पर जो होता है वो है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो
तो ऑप्शन दिया था गंडक, कोसी, कृष्णा और महानदी। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक, 13वां देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो ऑप्शन दिया है चंबल, बनास, माही और लूड़ी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा लूड़ी नदी। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन 14। सुंदरबन है अब मतलब सुंदरबन क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो कहाँ पर है सुंदरबन? सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक, 15वां देखते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? चंबल नदी, तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से। और देखते हैं दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चौथा दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्या कहा है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो भारत से बाहर किस नदी का उद्गम हुआ है? तो वह भारत से बाहर नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी जो है सॉरी गलती हुई। मैं क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे थे। तो 16 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा न। तो भारत के बाहर किसका हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत से बाहर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बता? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। राप्ती, गंडक, शारदा और सरयू। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? शारदा नदी जो है, ये शारदा नदी यही भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी में मिलती है और घाघरा नदी बनाती है। तो शारदा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ना? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? ऑप्शन देखिए नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो बंगाल की खाड़ी में जो है नर्मदा नदी नहीं गिरती है और तीनों गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये देखिए नहीं है पूछा है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन दिया था केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है? तो इसके लिए आपको जानना होगा कौन कौन सी है। तो केन भी यमुना का सहायक नदी है, बेतवा भी है, चंबल भी है, कल्याणी नहीं है। तो यमुना की कल्याणी जो है ये सहायक नदी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की पूछा है। ठीक, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ऑप्शन दिया है डल झील, लोकटक, चिल्का या ऊलर। तो भारत की सबसे बड़ी अभी तक मीठे पानी का झील जो है वो है ऊलर झील जो है ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ठीक, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, मोरीकल्चर और विक्टिकल्चर। तो अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को विक्टिकल्चर बोलते हैं, विटिकल्चर। ठीक, अंगूर की खेती विटिकल्चर आती है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? कपास के लिए पूछा है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। तो कपास के लिए मुंबई है। मुंबई में कपास का एक अनुसंधान संस्था है, वो मुंबई में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? तो 2016 में भारत की रैंक प्याज के लिए कौन सी थी ये पूछा है।
तो उस समय कौन थे, प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो भारत दूसरे नंबर पे था विश्व प्याज के उत्पादन में, ठीक, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबर का उत्पादन पूछा है, तो ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा रबर कहाँ बनता है, कहाँ उत्पाद होता है? केरल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो ऑप्शन है इंदिरा सोना, लरमा रोजो, राइस तेज या अकुर। तो उच्च पैदावार देने वाली जो गेहूं की फसल है हरित क्रांति में, वो है भैया लरमा रोजा। ये लरमा रोजा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खाली स्थान दिया है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। तो पूछा है भारत नारियल के उत्पादन में किसके बाद तीसरे स्थान पे है ना? तो ऑप्शन दिया था मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। तो भारत जो है वो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पे है, तो फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, काजू, चाय, बाजरा। तो वृक्षारोपण वाली पूछ रहा है कि फसल नहीं है, तो कॉफ़ी, चाय, काजू, बाजरे में से कौन सा सही हो जाएगा? बाजरा, ये वृक्षारोपण फसल नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। तो क्या सही हो जाएगा? अरहर। तूर दाल को हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है? पहले तो खाली स्थान दिया है, फिर पूछा है ये एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या आएगा कि जो घास को हटाए और मिट्टी को ढीला करता है? फावड़ा, ऑप्शन देखिए, फावड़ा, रहट, ढोकली और मोट दिया हुआ है। तो मिट्टी उट्टी हटाते हैं, घास उस किससे छीलते हैं हम लोग? फावड़े से ना, तो फावड़ा सही हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डॉट स्थान दिया है, फिर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन देखिए, निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती, रोपड़ खेती। तो पूछा क्या है? ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, ठीक, तो उसे हम लोग रोपड़ खेती कहते हैं, रोपड़ खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? क्या पूछा है? नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निम्न में से फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है ना? तो ऑप्शन दिया है चावल, चाय, सरसों, गेहूँ। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चाय, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग, या मूल्य स्थिरता आयोग, या भारतीय कृषि मूल्य निधि बोर्ड। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है हमें? ऑप्शन देखिए क्या दिया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है? उड़ीसा में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे। 36 में कहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? ऑप्शन दिया है लिग्नाइट, पीट और बटुमिन्स और एंथ्रेसाइड। तो किस प्रकार का कोयला सबसे उच्चतम होता है? एंथ्रेसाइड वाला कोयला। जो एंथ्रेसाइड कोयला होता है सबसे उच्चतम गुणवत्ता, सबसे शुद्ध होता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? सबसे पुराना पेट्रोलियम तेल उत्पादक राज्य भारत का क्या है वो पूछा है। ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश। तो सबसे पुराना जो है वो असम है, ठीक, असम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन करेगा? केरल करता है। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक भारत में केरल में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? कौन थे? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम भाई साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो वो एक महान व्यक्ति के वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। तो कौन थे वो? हमारे विक्रम भाई साराभाई थे। विक्रम साराभाई जो थे ये भारत के एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। चल इस क्वेश्चन देखते हैं, कलपक्कम में स्थित है तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल। तो कलपक्कम में है भैया परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 10 वर्ष बाद। भारत में 10 वर्ष बाद के बाद हम लोग जनगणना करते हैं। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।